सिद्धार्थ ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? समर्पण दिवस। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर मनाया जाता है। फिर 15 फरवरी को देखते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस पीछे हम आपको बताए थे 30 जनवरी और 23 मार्च। 30 जनवरी और 23 मार्च। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्स ने किया था दिल्ली के बिरला हाउस में, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी की सजा दिया गया था, इसलिए शहीद दिवस मनाते हैं। लेकिन ये 15 फरवरी क्या है? 15 फरवरी को भी शहीद दिवस, हाँ 15 फरवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं। बिहार सरकार इसकी घोषणा किया है। बिहार सरकार क्यों किया है? क्योंकि 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर के एक ब्रिटिश थाना पर प्रथम बार राष्ट्रीय झंडा फहराया, जिस पर ब्रिटिश पुलिस के हमले से 34 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसलिए बिहार सरकार 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। हम आपको लिख दिए यहाँ पर 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के तारापुर में ब्रिटिश थाना में कुछ क्रांतिकारी झंडा फहराया, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी ने 34 व्यक्ति को मार दिया। 34 क्रांतिकारी शहीद हो गए, इसलिए बिहार सरकार 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। मार्च, अब देखते हैं मार्च। जनवरी फरवरी हो गया, अब मार्च को देखते हैं। 1 मार्च को क्या है? शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। और क्या है? राष्ट्रीय रक्षा दिवस। राष्ट्रीय रक्षा दिवस। राष्ट्रीय रक्षा दिवस अगर पूछे तो 3 मार्च। अगर सुरक्षा दिवस पूछे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, तो हो जाएगा 4 मार्च। देखिए कैसे याद रखना है इसमें? रक्षा 1 2 3 ऐसे याद रखना है। इसमें 3 शब्द आया है तो दुए शब्द, लेकिन इसमें 3 शब्द आया तो 3 मार्च। लेकिन सुरक्षा में कितना आता है? 1 2 3 4। सुरक्षा में 4 शब्द आता है, इसलिए 4 मार्च को सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तो 4 मार्च। अगर राष्ट्रीय रक्षा दिवस पूछे तो 3 मार्च। अब देखते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसका थीम पूछा जाता है एग्जाम में। विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस का थीम पूछे तो औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। 4 मार्च, हम अभी तुरंत आपको बताएं, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। फिर 7 मार्च को जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस। जन औषधि अगर सप्ताह पूछे तो 1 से 7 मार्च होगा। जन औषधि अगर सप्ताह पूछे तो 1 से 7 मार्च होगा। 8 मार्च को अगर हम लोग देखें तो 8 मार्च को कौन सा दिवस होता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मार्च 2026। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मार्च 2026 का थीम क्या है? राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, यही इसका थीम है। लेकिन अगर हिंदी में देखते हैं इसका थीम क्या होता है, तो अधिकार और न्याय के साथ साथ अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के हर महिला और बालिका के
सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई। बहुत बड़ा थीम है। अगर हिंदी में देखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम 2026 का, तो अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई, या कहीं कहीं लिखा रहता है गिव टू गैन। गिव टू गैन, दान से लाभ। लेकिन इंग्लिश में ही शॉर्ट है, आप लोग दोनों में किसी में भी याद रख सकते हैं। और महिलाओं के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, अगर भारत में देखें। और महिलाओं के सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ है। अगर घरेलू हिंसा होता है तो उसमें अधिनियम कौन सा लागू होगा? 2005। और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध निवारण अधिनियम 2013, यह भी महिला के सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 10 मार्च को हम लोग मनाते हैं CISF दिवस। CISF दिवस। CISF की स्थापना कब हुआ था? तो CISF का स्थापना हो गया था, CISF अधिनियम 1968 के तहत 1969 में किया गया था। फिर 14 मार्च को हम सब कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 दिसंबर को, दोनों को हम एक साथ लिख दिए हैं जिससे कि आपको याद रहे। यह है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, और 22 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। श्रीनिवास रामानुजाचार्य के जयंती पर यह मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस। 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। लेकिन अगर भारत की बात करें तो 24 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। जबकि 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। वहीं अगर देखें तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हम लोग मनाते हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह। अगर विश्व टीकाकरण सप्ताह पूछे तो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होता है। अगर 24 अप्रैल से 30 अप्रैल अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहे तो लिखा होगा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। 20 मार्च को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस। विश्व गोरैया दिवस। विश्व प्रसन्नता दिवस। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। 20 मार्च को हम लोग 4 दिवस मनाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस, विश्व गोरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आता है। 20 मार्च को कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चन आएगा और इसमें दिया रहेगा विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस ये भी मनाया जाता है, लेकिन विश्व जल दिवस ये नहीं मनाया जाता है। विश्व जल दिवस नहीं मनाया जाता है। विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च को। तो आंसर कौन हो जाएगा? अब देखते हैं 21 मार्च। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। यहीं पे अगर हम लोग देखें तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये हो गया जल, ये हो गया थल। जल थल मतलब ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया जैव विविधता।
पूछा जाए तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, ऐसे इसको याद रखना है। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत से बिहार प्रांत को अलग कर दिया, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को यह लागू हुआ। तो वर्ष 2011 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा किया कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा, वर्ष 2011 से। अगर पूछा जाए 2025 में जो मनाया गया बिहार दिवस 113वां बिहार दिवस था, और उसका थीम क्या था? तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार। अभी जस्ट 22 मार्च आने वाला है, 114वां हो जाएगा बिहार दिवस, और उसका थीम आप लोग को याद रखना है। 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। शहीद दिवस पीछे भी हम आपको बताए थे। शहीद दिवस 30 जनवरी को, 23 मार्च को, और बिहार में 15 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी हम आपको बताए हैं। शहीद दिवस 23 मार्च, 23 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस क्यों मनाते हैं? विश्व टीबी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट अगर हुक पूछा जाए तो वह कोशिका का खोज किया था, रॉबर्ट हुक। 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज किया था, इसलिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कब खोज किया था? तो 24 मार्च 1882 को किसने? रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज किया था। फिर देखते हैं 27 मार्च। 27 मार्च को हम लोग क्या देखते हैं? विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस। यह 27 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 27 मार्च को इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। 27 मार्च 1948 को इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। स्थापना वर्ष का पूछे तो 27 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 27 मार्च 1948 को। अगर इसका मुख्यालय अगर हम लोग देखते हैं तो पेरिस में है। कहां है? इसलिए 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अर्थ आवर डे, अर्थ आवर डे यह भी सवाल पूछा जाता है। अर्थ आवर डे का कोई निश्चित दिन नहीं होता है, यह मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अर्थ आवर डे? मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। कौन सी संस्था इसको मनाता है? तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड का एक अभिनय है, यानी संस्था यही मनाता है। वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना अगर हम लोग देखें तो 1961 में है। इसका मुख्यालय देखें WWF का तो स्विट्जरलैंड में है। अर्थ आवर डे जो होता है, अर्थ आवर डे क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? दुनिया भर के लोगों दुनिया भर के लोग इस दिन ऊर्जा संरक्षण हेतु अपने घरों और कार्यालयों में लाइट बंद कर देते हैं, ऊर्जा संरक्षण के लिए। अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम शनिवार को। मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है अर्थ आवर डे। बहुत महत्वपूर्ण है। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस। अंतरराष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस। अप्रैल
अब अप्रैल में देखते हैं, 1 अप्रैल में क्या है? ओडिशा स्थापना दिवस, आरबीआई स्थापना दिवस। ओडिशा स्थापना दिवस कब है? 1 अप्रैल 1936 को। आरबीआई का स्थापना कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935 को। फिर देखते हैं 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस। फिर 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका अगर हम लोग मुख्यालय देखते हैं, जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहां है? जेनेवा। फिर देखते हैं 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व हेम्योपैथी दिवस। विश्व हेम्योपैथी दिवस। हेम्योपैथी दिवस। बहुत लेट से दवा सुनता है, लेकिन जब सुनता है तो अच्छा से सुनता है। 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को रूसी नागरिक यूरी गागरिन द्वारा वोस्टक 1 यान से पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। कब? 12 अप्रैल 1961 को। 12 अप्रैल 1961 को रूसी नागरिक यूरी गागरिन वोस्टक 1 यान से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। फिर देखते हैं 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? सियाचिन दिवस। सियाचिन दिवस। क्यों मनाते हैं सियाचिन दिवस? क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत की सफलता और जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को ऑपरेशन मेघदूत के तहत परास्त किया था, इसलिए मनाया जाता है सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत फतेह हासिल किया था, इसलिए मनाया जाता है। 14 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। अग्नि लगा है तो किससे बुताएंगे? पानी से, जल से इसको बुता देंगे। राष्ट्रीय जल दिवस अगर पूछे, विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च, लेकिन राष्ट्रीय जल दिवस अगर पूछे तो 14 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल को BR अंबेडकर जी का जन्मदिन है। BR अंबेडकर के जल प्रबंधन
सिद्धांतों को याद करने के लिए वर्ष 2016 से तत्कालीन जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने इसकी शुरुआत की थी। बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर की जयंती पर वर्ष 2016 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने घोषणा किया था। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व विरासत या विश्व धरोहर दिवस। विश्व विरासत या विश्व धरोहर दिवस। फिर 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवा का उद्घाटन किया था और सरदार पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस, याद रखना है आपको, कौन सा हाउस? मेटकॉफ हाउस। मेटकॉफ हाउस में सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। सिविल सेवकों को क्या कहा था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और आजकल देख रहे हैं सिविल सेवक बन जाता है, खाली घटोले करता है। 21 अप्रैल 1947 को 21 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवा का उद्घाटन किया और सरदार पटेल उद्घाटन किया, कहाँ किया? तो दिल्ली मेटकॉफ हाउस। कहाँ किया था? दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में उद्घाटन किया और सरदार पटेल ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। इसलिए मनाया जाता है 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे। सिविल सर्विस डे याद रखना आपको। 21 अप्रैल 1947 को सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवा का उद्घाटन किया और सरदार पटेल ने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का, सिविल सेवकों को। 22 अप्रैल, हम आपको पहले भी बता दिए हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब से? 1970 से। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ। क्यों मनाते हैं हम लोग पंचायती राज दिवस? क्योंकि पंचायती राज दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992
लागू हुआ। यहीं पे अगर 74वां संविधान संशोधन आ जाएगा तो नगर पालिका के लिए होगा। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि WHO ने वर्ष 2007 में इसकी घोषणा किया था। किसने? WHO ने वर्ष 2007 में इसकी घोषणा किया था। और भारत के बारे में अगर देखें मलेरिया के तहत, तो भारत 2030 तक लक्ष्य रखा है कि भारत मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। कब तक? 2030 तक। 2030 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा भारत, यह लक्ष्य रखा गया है। 26 अप्रैल को हम लोग देखते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय रेल दिवस। राष्ट्रीय रेल दिवस क्यों मनाते हैं 16 अप्रैल को ही? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल मुंबई से थाने लगभग 34 किलोमीटर चली थी। किसके काल में? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। अगर पूछे, इसमें 3 इंजन लगा था। इंजन का नाम क्या था? साहिब, सिंध और सुल्तान। क्या नाम था? साहिब, सिंध और सुल्तान। 10 से 16 अप्रैल, अगर 10 से 16 अप्रैल पूछे तो राष्ट्रीय रेल सप्ताह। राष्ट्रीय रेल सप्ताह। अब जानते हैं रेल दिवस क्यों मनाते हैं? 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में पहली रेल मुंबई से थाने लगभग 34 किलोमीटर चली थी। इसमें 3 इंजन लगा था। साहेब, सिंध, सुल्तान। अब देखते हैं मई। 1 मई को हम सब कौन दिवस मनाते हैं? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 30 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व पत्रकारिता दिवस। यहां है प्रेस, यहां है पत्रकारिता, इसलिए हम तीनों डेट को एक साथ लिख दिए हैं कि आप बाद में कंफ्यूज नहीं होइएगा। 3 मई पूछे तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 30 मई पूछे तो विश्व पत्रकारिता दिवस। अगर भारत में पूछे 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब? 17 नवंबर को। और 30 मई को विश्व पत्रकारिता दिवस। 8 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व थैलेसीमिया दिवस। विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस जो होता है यही महत्वपूर्ण है। विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस? क्योंकि 8 मई 1828 को हेनरी ड्यूनेट का जन्म हुआ था। अब ये हेनरी ड्यूनेट कौन है? हेनरी ड्यूनेट ने 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना किया था। इसलिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई 1828 को 8 मई 1828 को हेनरी ड्यूनेट का क्या हुआ था?
जन्म हुआ था। और हेनरी ड्यूनेट कौन है? इसने ही हेनरी ड्यूनेट ने ही रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया था। अगर पूछा जाए कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। सर्वाधिक बार 3 बार रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। 1917 में, 1944 में और इसका शताब्दी वर्ष 1963 में। और हेनरी ड्यूनेट को 1 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कब? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 1901 में पहली बार जब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उसी समय इसको 1901 में मिला था। अगर रेड क्रॉस की बात हम लोग करें तो रेड क्रॉस को कितने बार? 3 बार। 1917 में, 1944 में, फिर 1963 में। 1917, 1944, 1963। और हेनरी ड्यूनेट को कब मिला था? 1901 में। अगर पूछें भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। 11 मई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के बारे में है। 11 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? नेशनल टेक्नोलॉजी डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। यहां आप लोग देख रहे हैं, यह है एपीजे अब्दुल कलाम, यह है अटल बिहारी वाजपेयी। 11 मई 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के उपलब्ध में मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई से 13 मई 1998, 11 से 13 मई 1998 पोखरण राजस्थान में ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षण किया गया था। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा ईंधन यूज किया गया था, तो प्लूटोनियम 239। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय जवान जय किसान अगर पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन जय जवान जय किसान और जय विज्ञान पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अगर पूछे तो पूछे कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो 18 मई 1974 को। कहां पे? पोखरण में ही किया गया था, ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा के नाम से। अगर इसमें पूछे कौन सा ईंधन यूज किया गया था, तो यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। 11 से 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति है ना, उसी में 1998 में हुआ है। तो 58 अगर जोड़ देते हैं, कभी कभी लिखा रहता है ऑप्शन में ऑपरेशन शक्ति 98। ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षण किया गया था। अब इसमें पूछे ईंधन कौन सा यूज हुआ था? प्लूटोनियम 239। कौन सा ईंधन यूज हुआ था? प्लूटोनियम 239।
अगर पूछे फर्स्ट परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 18 मई 1974 को। प्रथम पूछे तो कब हुआ था, 18 मई 1974 को। कहां पे, वही पोखरण में ही, पोखरण राजस्थान में। ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा, ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा के तहत किया गया था। और इसमें ईंधन पूछे कौन सा ईंधन यूज हुआ था, तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। चलिए आगे देखते हैं। 12 मई, 12 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व नर्स दिवस। कौन सा दिवस, विश्व नर्स दिवस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाते हैं। अब देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये लालटेन लालटेन बार लिया था, लालटेन बार बार के घायल सैनिकों का इलाज करता था, इसलिए इसे पूरे वर्ल्ड में पहला नर्स की उपाधि इसी को मिला था। इसलिए इसके जयंती पर विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 17 मई को हम लोग देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार दिवस। 20 मई को देखते हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई को देखते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, क्योंकि 21 मई 1991 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दिया गया था तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एलटीटी संगठन द्वारा, 21 मई 1991 को। इक्कीस मई 1991 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एलटीटीई संगठन द्वारा किया गया था, इसलिए मनाया जाता है 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। अगर 20 अगस्त को हम लोग पूछते हैं, 20 अगस्त को देखते हैं तो सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जयंती पर मनाया जाता है। उस दिन राजीव गांधी का जन्म हुआ था। 20 अगस्त को हम लोग मनाते हैं राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस, और मृत्यु पर कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक। 22 मई, 22 मई को हम लोग मनाते हैं जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस, जैव विविधता दिवस। ठीक है बेटा, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस अगर पूछें, जैव विविधता, क्या, अच्छा ठीक है चलो जा रहे हैं। जैव विविधता अधिनियम अगर पूछे तो 2002। और जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया था, जैव विविधता वर्ष कब घोषित किया था, तो 2010 में। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाया जाता है, तो अमेजन के वर्षावन ब्राजील में। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाया जाता है, तो अमेजन वर्षावन कहां पड़ता है, ब्राजील में सर्वाधिक पाया जाता है। लगभग
पूरे विश्व के 20% 20% जैव विविधता यहां पाया जाता है अमेजन वर्षावन में। इसलिए अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगर भारत में देखें कितना परसेंट है जैव विविधता, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे है? पश्चिमी घाट। कहां पे है? पश्चिमी घाट। ये देखते हैं भारत का यही है पश्चिमी घाट। सर्वाधिक जैव विविधता कहां है? पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। भारत में कितना परसेंट जैव विविधता पाया जाता है? तो 8.1%। कितना पाया जाता है? 8.1%। पृथ्वी का फेफड़ा अगर पूछे तो किसे कहते हैं? अमेजन वर्षावन को। लेकिन अगर पृथ्वी का किडनी वृक्क पूछे तो किसे कहते हैं? सुंदरवन। सुंदरवन को, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, मैंग्रोव वन है, सुंदरवन को कहा जाता है। 23 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 23 मई को मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस। 25 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस। 28 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 31 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू दिवस नहीं, तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब देखते हैं जून। 1 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे। दूध पी के क्या आता है? जुनून। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। लेकिन भारत में अगर देखें तो राष्ट्रीय मिल्क दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वर्गीस कुरियन का जयंती है। वर्गीस कुरियन, जिसे हम लोग भारत में दुग्ध पुरुष, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, यही है। देखिए आप, राष्ट्रीय मिल्क दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। देखिए, नेशनल मिल्क डे, यही है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन यही है। देखिए वर्गीस कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, यहां लिखा है ना, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वर्गीस कुरियन को। जन्म कब हुआ है? 26 नवंबर 1921 को। और ऑपरेशन फ्लड, यहां लिखा हुआ है, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किसने, कब हुआ था? 1970 को। कहेगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध से। भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था। कब? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड 1970 में एनडीडीबी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया था 1970 में। अब देखते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला है? 1964 में वर्गीस कुरियन को रमन मैग्सेसे अवार्ड। पद्मश्री मिला है 1965 में। पद्म भूषण मिला है 1966 में। पद्म विभूषण मिला है 1999 में। यही है वर्गीस कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इसी की जयंती पर राष्ट्रीय मिल्क दिवस मनाया जाता है। 5 जून बहुत महत्वपूर्ण है। 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस? क्योंकि 5 जून 1972 को प्रथम पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, जिसमें 119 देश भाग लिया था। इसी सम्मेलन में
यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुआ था? अगर इसका मुख्यालय देखते हैं यूएनईपी का केन्या नैरोबी में है। कहां पे? नैरोबी में है। प्रथम पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था और इसका होस्ट कंट्री यूएसए था। और इसका अगर थीम पूछे तो ओनली वन अर्थ। क्या था? ओनली वन अर्थ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986। बस इतना ही याद रखना है। 5 जून 1972। पांच जून 1972 को प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ जिसमें 119 देश भाग लिए थे। इसी सम्मेलन के दौरान यूएनईपी की स्थापना हुआ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगर इसका मुख्यालय देखते हैं केन्या नैरोबी में है। अगर देखा जाए प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1972 नहीं होगा, 1974। किसने होस्ट किया था? यूएसए ने। किसने होस्ट किया था? यूएसए। इसमें थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। क्या थीम था? ओनली वन अर्थ। अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986 होगा। सात जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 से आ जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। नोट में हम लिख दिए हैं बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बना था? 1986 में। 1986 में। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाते हैं? 17 जून को। क्यों मनाते हैं 17 जून को? क्योंकि 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहां? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। इसमें 3 कॉन्सेप्ट आया था। एक था एजेंडा 21, एक था UNFCCC, जिसका स्थापना अगर हम लोग देखें तो 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय अगर देखें तो वॉन, जर्मनी में है। इसी का UNFCCC का कोई सम्मेलन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं COP 1। कहां हुआ था? बर्लिन में, 1995 में। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आया UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजिफिकेशन। इसका स्थापना देखें तो 1994 में। कब? 1994 में। 17 जून 1995 को पहली बार यह दिवस मनाया गया। 17 जून 1995 को। लेकिन स्थापना पूछे तो 1994 को। लेकिन पहली बार दिवस कब मनाया गया? 1995 को। और यह क्या था? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज।
कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है फुल फॉर्म का, आप लोग ध्यान रखिएगा।